हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द टेस्ट ऑफ नॉलेज। तो आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ 2022 और 2023 के क्लास 12th के क्वार्टरली एग्जाम का इंग्लिश का रियल पेपर यानी कि त्रैमासिक परीक्षा का ओरिजिनल पेपर आज मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कराने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले आप इस पेपर के कोड को देख लीजिए। ये पेपर का कोड है, ये हमारी क्लास 12th के क्वार्टरली एग्जाम का यानी कि टर्मिनल एग्जाम का ओरिजिनल पेपर है। ठीक है, 80 मार्क्स का ये हमारा पेपर है, 80 नंबर का ये पेपर है। अब आते हैं सबसे पहले सेक्शन ए जो कि रीडिंग स्किल है। तो यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है, इस पैसेज की प्रैक्टिस आपको करना है और मैं आपको बताता हूँ कि ये जो पैसेज है ये 10 मार्क्स का है। कितने नंबर का है? 10 नंबर का। जैसा कि आपका जो ब्लूप्रिंट जारी किया गया था उसी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आपका जो पैसेज है वो 10 मार्क्स का है। तो ये इसके नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं। दीज डेज ड्यू टू a wide variety of fruits and vegetable is available nationwide throughout the year। ठीक है, तो ये जो पैसेज यहाँ पे दिया गया है इसके आंसर आपको सर्च करना है खुद से। ठीक है, ये पूरे आपके 10 क्वेश्चन हैं। आपके कितने हैं? 10 क्वेश्चन, एक नंबर का एक क्वेश्चन। इसके बाद जो आपका सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है ये आपका एक पैसेज है जिसमें आपसे नोट्स बनवाए जाएंगे। ये आपको नीचे देखना है। देखो, मेक नोट बेस्ड ऑन द अबव पैसेज, आपको नोट्स बनाना है और एक सुटेबल इसका टाइटल भी प्रोवाइड करा देना है। ठीक है, ये कितने नंबर का है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर चल के। ये है आपका 4 नंबर का, थोड़ा सा ये PDF में नहीं आ पाया, 4 नंबर का है आपका। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन ए है जिसमें 10 नंबर का पैसेज और 4 नंबर का हमारा नोट्स बनाने के लिए एक और पैसेज है। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारा सेक्शन बी है जो कि राइटिंग स्किल है। इसके अभी कुछ क्वेश्चंस मैं आपको एक्सप्लेन कराऊंगा, इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराऊंगा, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। मैं आपको इसकी ग्रामर एक्सप्लेन कराने वाला हूँ, एक्सटेंड भी आपको बताऊंगा, उसके क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा। ठीक है, देखो ये आपका सेक्शन बी जो कि राइटिंग स्किल का है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें क्या लिखा हुआ है पहले इसको रीड करते हैं, समझते हैं। यू आर ऐश्वर्या पटेल, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th ऑफ गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल देवास। यू हैव फाउंड अ बैग, आपको एक बैग मिला है स्कूल प्लेग्राउंड में। प्रिपेयर अ नोटिस, आपको एक नोटिस तैयार करना है अपने स्कूल के लिए, स्कूल नोटिस बोर्ड पे लगाने के लिए कि आपको एक बैग मिला हुआ है। अब जिस किसी का भी है वो आके हमसे ले ले। तो ये लॉस्ट एंड फाउंड वाला नोटिस है। कौन सा है? लॉस्ट एंड फाउंड वाला आपका ये नोटिस है। ठीक है, अगर आपसे ये नहीं बनता तो फिर आप नीचे आ जाइए और नीचे देखिए प्रिपेयर एन अट्रैक्टिव पोस्टर अगेंस्ट द यूज़ ऑफ ड्रग्स। अब ये तो सबसे ज़्यादा बच्चों को अच्छे से लर्न है और ड्रग्स का पोस्टर तो बहुत अच्छे तरीके से स्टूडेंट बना लेते हैं और सबसे पहले इसी को बनाना सीखते हैं ना। तो ये आपका पोस्टर इसके आर में आया 4 नंबर का। अब नीचे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट अबाउट द नॉइसेस ऑफ द लाउड स्पीकर्स। लाउड स्पीकर का ये आपका फॉर्मल लेटर है और इसके नीचे देखिए जो आपका इनफॉर्मल लेटर है यहाँ पे एड्रेस दिया है। यू आर अमित नेमा, लिविंग एट 123 गगन हॉस्टल रतलाम। और राइट अ लेटर टू योर फादर, फादर को लेटर लिखना इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट योर प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। आपके आने वाली परीक्षाओं की तैयारी के संबंध में आप जानकारी अपने फादर को दीजिए एक लेटर लिखकर। ठीक है, क्योंकि आप एक हॉस्टल में रहते हैं और हॉस्टल में रहकर आप स्टडी करते हैं। ठीक है ना, तो ये आपसे बन जाएगा। आप देखते हैं रिपोर्ट। रिपोर्ट में देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि लास्ट मंडे यू वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी अ फ्रेंड, योर फ्रेंड हु वाज एडमिटेड। तो मतलब कि लास्ट मंडे आप एक हॉस्पिटल गए थे अपने फ्रेंड को देखने जो हॉस्पिटल में एडमिट था। तो बस आपने वहाँ पे क्या देखा, अपनी पूरी विजिट को यहाँ पे एक्सप्लेन कराइए इन पॉइंट्स की हेल्प से। और नीचे एक पैराग्राफ आपको लिखना है, ये ऑनलाइन एजुकेशन बून और बैन। ठीक है, इसके बारे में। अब आते हैं मैंने सेक्शन सी पे जो कि ग्रामर का है और इसके मैं आपको आंसर प्रोवाइड करा देता हूँ। ठीक है, ये आपका सेक्शन सी जो कि ग्रामर का है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपका। क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट क्वेश्चन, यू लेंड मी अ फ्यू $100 कोर्ट में मस्ट। तो रिक्वेस्ट की जा रही है और पोलाइट रिक्वेस्ट है, इसलिए यहाँ पे आप खुद का यूज़ करेंगे। यू लैंड मी अ फ्यू $100, यहाँ पे खुद का यूज़ करना है। ओके, नाउ मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ही कैन राइट विथ हैंड ईदर बोथ ऑल। अब देखो यहाँ पे हैंड लिखा हुआ है, हैंड्स नहीं लिखा, सिंगुलर है तो बोथ और ऑल नहीं आएगा क्योंकि बोथ और ऑल के साथ प्लूरल नाउन आता है तो ईदर आएगा, इसको आइदर भी बोला जाता है। ही कैन राइट विथ ईदर हैंड यानी वह किसी भी हाथ से लिख सकता है, ईदर राइट आंसर है।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, शी माई पेन। अब हाइड हिड हिडन, अब देखो हिडन तो नहीं आएगा क्योंकि इसकी ये थर्ड फॉर्म है। अब हाइड और हिड में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो देखो सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है, शी है, और शी के साथ वर्ब में एस ई एस और आई एस का यूज़ होता है, आई ई एस का यूज़ होता है। तो अब एस ई एस आई एस तो बिल्कुल नहीं दिख रहा, तो ये सेंटेंस पास्ट का है, तो पास्ट में हिड आएगा जो कि हाइड की सेकंड फॉर्म है, ये V2 है। तो शी हिड माई पेन, यानी उसने मेरा पेन छिपा लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्क हार्ड यू शुड फेल, वर्क हार्ड यू शुड फेल, इसका राइट आंसर आएगा लेस्ट, क्योंकि शुड लेस्ट के साथ आता है। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, कठिन परिश्रम करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, लेस्ट का यूज़ होगा। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, तो यहाँ पे ऑफ लग जाएगा, ये जो रिंग है ये गोल्ड से बनी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, आपको 5 करना है लेकिन 6 समझ लीजिए। हार्डली हेट स्टार्टेड माई वर्क वैन, तो हार्डली हेट के साथ वैन आता है, वैन द गेस्ट अराइव, यहाँ पे वैन आएगा। अब ये हमारे डू इज डायरेक्टेड है। ठीक है, इनको भी समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दिस इज द स्कूल माई फादर टीचर्स हियर, कंबाइन द पेयर ऑफ द सेंटेंस इनटू अ रिलेटिव क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज से कंबाइन करना है। देखो भाई प्लेस वाली बात चल रही है, तो क्या करोगे, दिस इज द स्कूल, मैं लिख के बताता हूँ आपको, देखो ये दिस इज द स्कूल, दिस इज द स्कूल, इसके बाद आप यहाँ पे लगाएंगे वेयर माई फादर, राइट, और यहाँ पे आप लिखेंगे टीचर्स, दिस इज द स्कूल वेयर माई फादर टीचर्स, ये वह स्कूल है जहाँ पर मेरे फादर पढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वेयर का यूज़ करके इसको कंबाइन करना है क्योंकि प्लेस वाली बात चल रही है ना, तो दिस इज द स्कूल वेयर माई फादर टीचर्स, ये राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। नो सूनर डज द प्यून रिंग द बेल देन द स्टूडेंट्स गो टू देयर क्लासेस, और राइट द सेंटेंस यूजिंग एज सुन एज का यूज़ करना है। तो देखो बच्चों, एज सुन एज का यूज़ करने के लिए हमें नो सूनर को रिप्लेस करना होगा, तो कैसे करेंगे, देखो नो सूनर को हटाइए और एज सुन एज को लगाइए। सबसे पहले हम यही करेंगे, तो क्या करेंगे, देखो पहले हम लिखते हैं एज सून एज, ठीक है, ये नो सूनर को हटाकर मिलेगा एज सुन एज। अब डज द प्यून रिंग द बेल को आपको अफर्मेटिव में चेंज करना है, क्योंकि देखो नो सूनर के बाद सेंटेंस इंटरोगेटिव हो जाता है लेकिन एज सुन एज के बाद सेंटेंस अफर्मेटिव हो जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखना, पॉइंट टू बी नोटेड। तो हमने नो सूनर को हटा के एज सुन एज लिखा। अब डज द प्यून रिंग द बेल को आपको लिखना है द प्यून रिंग्स द बेल हो जाएगा, एस लग जाएगा, रिंग्स द बेल। ठीक है, और अब इसके बाद ये देन है, देन वर्ड को हटा के कॉमा लगता है, कॉमा, द स्टूडेंट्स गो टू देयर क्लासेस, तो यहाँ पे आप सिंपली लिख दीजिएगा द स्टूडेंट्स गो टू THEIR देयर क्लासेस, राइट। एज सुन एज द प्यून रिंग्स द बेल द स्टूडेंट्स गो टू देयर क्लासेस, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आई डोंट नो हु मेड दिस मिस्टेक, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लॉज, तो आपको बताना है, तो ये आपका नाउन क्लॉज है, इसको आप लिख दीजिएगा, नाउन क्लॉज है ये। ठीक है, हु आ रहा है, नाउन क्लॉज है। आगे बढ़ते हैं। नो प्लेयर इन द टीम इज सो टॉल एज मोहन, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री यूज करना है भाई। देखो नो प्लेयर इन द टीम इज सो टॉल एज मोहन, टीम में कोई भी उतना लंबा नहीं है जितना लंबा मोहन है, तो भाई मोहन सबसे लंबा है, तो बस आप स्टार्टिंग करेंगे मोहन से, मोहन इज, सुपरलेटिव डिग्री बनाना है तो आप लिखेंगे द, और टॉल की सुपरलेटिव डिग्री होगी टॉलेस्ट, TALL, मोहन इज द टॉलेस्ट, मोहन इज द टॉलेस्ट बॉय इन द टीम। अब यहाँ पे प्लेयर कर लेना, सॉरी यहाँ पे प्लेयर वाली बात चल रही है ना, तो मोहन इज द टॉलेस्ट प्लेयर इन द टीम, यानी कि मोहन टीम में सबसे ज़्यादा लंबा लड़का है। ठीक है, ये मतलब निकला। आगे बढ़ते हैं। ही डज नॉट लाइक टी, ही डज नॉट लाइक कॉफ़ी, मतलब कि वह टी पसंद नहीं करता, वह कॉफ़ी पसंद नहीं करता, यानी कि वह ना तो टी पसंद करता है ना कॉफ़ी, नाइदर नॉर का यूज़ करना है। चलिए समझते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए
यहाँ पे लिखा हुआ ही डज नॉट लाइक टी, ही डज नॉट लाइक कॉफ़ी। ठीक है, तो स्टार्टिंग हमें करना होगी सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट लिखेंगे हम ही। ठीक है, ही, अब ये डज नॉट हट जाएगा, डज नॉट हट जाएगा, और यहाँ पे ये जो लाइक है इसमें एस लग जाएगा, ही लाइक्स। ठीक है, ही लाइक्स, अब यहाँ पे आएगा NEITHER, नाइदर टी, और बीच में आएगा नॉर, और अब आ जाएगा कॉफ़ी। ही लाइक्स नाइदर टी नॉर कॉफ़ी, यानी कि वह ना तो टी पसंद करता है और ना ही कॉफ़ी पसंद करता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टी और कॉफ़ी अलग अलग है, इसलिए हमने नाइदर का यूज़ टी से पहले और कॉफ़ी से पहले करा है, नॉर का यूज़। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर का, इफ़ ही डज नॉट हैव टाइम ही विल नॉट हेल्प यू। अनलेस का यूज़ करना है, तो कैसे बनेगा, इफ़ को हटाइए और हम यहाँ पे लिखेंगे अनलेस ही हैज़ टाइम, कॉमा, ही विल नॉट हेल्प यू, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अनलेस ही हैज़ टाइम ही विल नॉट हेल्प यू। ये ग्रामर हो गई। अब आते हैं सेक्शन डी पे। ये आपका एक्सट्रैक्ट है जो कि फ्लेमिंगो बुक के फर्स्ट चैप्टर से लिए गए हैं, द लास्ट लेसन से। ठीक है, इसको पढ़ लेना आप। अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखो पहला क्वेश्चन जो है, हु डज द नरेटर रेफर टू एज अ पुअर मैन, तो ये राइट आंसर होगा इसका, एम के लिए पुअर मैन यूज़ किया गया था। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डज द नरेटर कॉल द फ्रेंच टीचर एज पुअर मैन। ठीक है, इसका राइट आंसर आएगा सी नंबर का थर्ड, हाउ मेनी ईयर्स हैड ही टीचर्स गिवन हिज सर्विस इन द स्कूल, कितने साल से पढ़ा रहे थे, ये पढ़ा रहे थे 40 ईयर से, यानी 40 साल से पढ़ा रहे थे। कितने साल से, 40 साल से पढ़ा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4, हु सेड ऑन द बिग बेंचेस, बिग बेंचेस कौन बैठा था, प्लेज पीपल बैठे हुए थे। हु इज़ द राइटर, राइटर कौन है, अल्फोंसो डोडेड, इसके राइटर हैं ए नंबर के साइड। ये आपकी पोएम है जो कि आपकी फर्स्ट पोएम माय मदर 66 से ली गई है। पहले का आंसर यहाँ पे आएगा स्माइल, दूसरे में पूछा गया है फ्रॉम विच पोएम, पोएम का नाम बताना है तो माय मदर 66 आ जाएगा, और डेड बॉडी का मतलब आपको बताना है तो कॉप्स आ जाएगा। ठीक है, अब इसके आंसर आपको खुद देना है, बन जाएंगे आपसे इजीली, और ये आपके क्वेश्चन आंसर है। ये लॉस्ट स्प्रिंग से आए हैं, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द ब्लेड इन बोर्ड, व्हाई वाज द डगलस डिटरमाइंड। ठीक है, देखो कौन कौन से चैप्टर हैं यहाँ पे आ रहे हैं। देखो भाई, ये जो क्वेश्चन आया है लॉस्ट स्प्रिंग यानी कि सेकंड चैप्टर से आया है, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द ब्लेड इन बोर्ड ये फर्स्ट चैप्टर से आया है, व्हाई वाज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ये आपका थर्ड नंबर से आया है, थर्ड चैप्टर से आया है, वाई डिड विलियम डगलस ये थर्ड चैप्टर से ही आया है, वाई वाज द क्राफ्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर ये आपका फोर्थ चैप्टर से आया है, व्हेन डिड द आयरन मास्टर ठीक है फोर्थ से आया है। ठीक है, अब आते हैं, देखो ये पोएम है, ये फर्स्ट चैप्टर से आई है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देख लीजिए कीपिंग क्वाइट ये आंसर हैं, और ये आपके विस्तार के क्वेश्चन आंसर हैं। ये इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो इन क्वेश्चन की आपको तैयारी करना है, जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताए गए हैं इन सभी की आपको प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना है, इन सभी को लर्न कर लेना है। आई होप स्टूडेंट ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड के साथ ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।